हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वेजिटेबल है, वो है कैबेज, जिसको हम हिंदी में बंद गोभी के नाम से जानते हैं। क्या है इसका कॉमन नेम? कैबेज, जिसको हम बंद गोभी कहते हैं। बोटेनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। इसकी एफ फैमिली क्रूसीफेरी। CN क्रोमोसोम नंबर 2n = 18। ओरिजिन उत्पत्ति स्थान मेडिटेरियन रीजन, जिसको हम हिंदी में भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं। एडेबल पार्ट हेड, जो फूल गोभी होती है, जो उसको खाने वाला जो भाग है, उसको हम हेड कहते हैं। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि जो कैबेज की पत्तियों में जो सुगंध होती है वो किस ग्लूकोसाइड के कारण होती है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो पत्तियों के अंदर, कैबेज की पत्तियों में जो सुगंध है वो सिनीग्रीन के कारण होती है। ये एक ग्लूकोसाइड है जो कैबेज की पत्तियों में पाया जाता है। इसके कारण कैबेज की पत्तियों में सुगंध आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, कहाँ कहाँ पर इसकी खेती की जाती है। मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको समझाऊंगा मैं। नंबर 1 उड़ीसा, WB का मतलब वेस्ट बंगाल है, B का मतलब बिहार है, KAR कर्नाटका, MH का मतलब महाराष्ट्र है, गुजरात, P का मतलब पंजाब है, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश। ये इन स्टेट के अंदर कैबेज की खेती व्यापक रूप से की जाती है। अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्लाइमेट, इसको कौन कौन सी क्लाइमेट की आवश्यकता है और कितना टेम्परेचर चाहिए। कूल मॉइस्ट क्लाइमेट, कहने का मतलब ठंडा, और मौसम कैसा होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। ठंडे के साथ साथ आर्द्र होना चाहिए, वायुमंडल में नमी होना बहुत जरूरी है। सॉइल टेम्परेचर 12 to 15 डिग्री सेल्सियस पर इनके जो बीजों का जर्मिनेशन अच्छा होता है, इस टेम्परेचर पर। नंबर 2 है सॉइल। हमारे पास सॉइल, कैबेज की कल्टीवेशन के लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए? वेल ड्रेन का मतलब उचित जल निकास वाली, क्ले लॉम या सिल्ट लॉम इसकी कल्टीवेशन के लिए अच्छी है। pH, उस भूमि का pH मान कितना होना चाहिए? 5.5 to 6.5, इसके आसपास भूमि का pH मान होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसकी कौन कौन सी वैरायटी है जिनको हम ग्रो कर सकते हैं। हम इसकी किस्मों को 3 भागों में बांटते हैं। अगेती किस्में, जिसमें आपकी कोम्पेनहेगन मार्केट है, प्राइड ऑफ इंडिया, ये अगेती किस्मों के अंदर आती है। नेक्स्ट मध्यम किस्मों के अंदर सेप्टेम्बर, पूसा मुक्ता, ये मध्यम किस्में हैं। लेट किस्में, जिसको हम लेट वैरायटीज के नाम से जानते हैं, पूसा ड्रम हेड, ये लेट वैरायटी है। इसकी वैरायटी को हमने 3 भागों में बांटा और हमने इसको तीनों भागों में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है नर्सरी मैनेजमेंट। जो हमने कॉलीफ्लावर में पढ़ा है वो सेम नर्सरी मैनेजमेंट किसका रहेगा? कैबेज का रहेगा। तो इसका आपको रीडिंग कॉलीफ्लावर में, जो आपको पहली वीडियो में कॉलीफ्लावर की वीडियो में आपको बताया गया, वहां से आपको रीड करना है। नेक्स्ट है सीड रेट। सीड रेट आपको कितनी आवश्यकता पड़ेगी? 500 से 750 ग्राम पर हेक्टेयर। 500 से लेकर 750 ग्राम आपको 1 हेक्टेयर के लिए बीज पर्याप्त है। नेक्स्ट है सोइंग टाइम क्या रहेगा। हमने वैरायटी को अलग अलग भागों में बांटा था, उसी प्रकार सोइंग टाइम भी अलग अलग किस्मों का अलग अलग रहेगा। अर्ली किस्मों का जो सोइंग टाइम है नर्सरी के अंदर अगस्त सितंबर, और उनका ट्रांसप्लांटिंग का टाइम है वो है सितंबर अक्टूबर। इसी प्रकार मध्यम किस्मों का जो नर्सरी में सोइंग करने का टाइम है वो रहेगा आपका सितंबर अक्टूबर, और उनका ट्रांसप्लांटिंग करने का टाइम अक्टूबर नवंबर रहेगा। इसी प्रकार लेट किस्मों का नर्सरी में सोइंग करने का टाइम अक्टूबर नवंबर, और उनका ट्रांसप्लांटिंग करने का समय नवंबर दिसंबर होगा। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब उनको मेन खेत में अपने कब लगाना है, ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग से मतलब है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सीड ट्रीटमेंट। जितने भी कॉल्स क्रॉप्स हैं, जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, नॉलकोल, इनके बीजों को 4 से 5 घंटे किसमें? प्लेन वाटर के अंदर भिगोने से जर्मिनेशन हाई होता है।
इससे ये बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट डिस्टेंस, हमारी जो हमने अगेतिक वैरायटी लगा रखी है या मीडियम वैरायटी लगा रखी है या लेट केस में लगा रखी है, तो उसकी डिस्टेंस क्या रहेगी। अर्ली जो वैरायटी है उसकी जो डिस्टेंस है वो 45 × 60 सेंटीमीटर रहेगी। मिड और लेट की, मिड एंड लेट वैरायटीज की जो डिस्टेंस है वो सेम है दोनों की, क्या है 45 × 45 सेंटीमीटर। रो टू रो 45 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट भी 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये बात हम पहले कॉलीफ्लावर में कर चुके हैं, तो सेम है, जो आपने कॉलीफ्लावर में पढ़ा है वो सेम आपको कैबेज में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास इरिगेशन। इरिगेशन आपको कब करनी है, कैसे। फर्स्ट इरिगेशन आपको ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद करनी है। जब आपने ट्रांसप्लांटिंग करने जा रहे हो उसके तुरंत बाद आपको फर्स्ट इरिगेशन करनी है। इसके बाद अच्छे हेड फॉर्मेशन के लिए भूमि में मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है अगर आपका फूल बन रहा है उस समय भूमि के अंदर नमी की कमी नहीं रखनी। तो और जब आपका फूल डेवलपमेंट हो जाए, विकसित हो जाए, तब आपको अधिक गहरी सिंचाई नहीं करनी, मतलब आवश्यकता से अधिक पानी नहीं देना, हल्की सिंचाई करनी है। अगर आपने आवश्यकता से अधिक या अधिक गहरी सिंचाई कर दी तो आपका जो फल है वो फट जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल भी आपका सेम रहेगा जो हमने सेम एज कॉलीफ्लावर, जो हमने कॉलीफ्लावर में पढ़ा है वो रहेगा आपका। नेक्स्ट है हमारे पास हार्वेस्टिंग। कैबेज की हार्वेस्टिंग समय पर करना नितांत आवश्यक है। अगर कटाई में देरी कर दी तो फल है वो फट जाते हैं। इसकी कटाई तब करनी चाहिए जब हेड पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। मैदानी भागों में जिसकी जो हार्वेस्टिंग का समय है वो है दिसंबर से अप्रैल तक इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और अलग अलग किस्मों की अलग अलग टाइम हार्वेस्टिंग टाइम है। अगेती किस्में ट्रांसप्लांटिंग के 60 से 80 दिन बाद, डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। और मिड एंड लेट किस्में 100 से 120 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के लिए, आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, वो भी आपका सेम रहेगा जो आपने किसमें पढ़ा है, कॉलीफ्लावर में पढ़ा है। इंसेक्ट एंड डिजीज, ये भी आपको कॉलीफ्लावर से पढ़ना है, सेम एज कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट वेजिटेबल रहेगी वो नॉल कोल रहेगी, वो उसकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।